dear students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. आपको जो है ये वृंदा क्लासेस के नाम से चैनल है, इस तरह विजिट करना है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी वीडियो देखेंगे, आप मान लीजिए ये वीडियो ओपन करते हैं वृंदा क्लासेस की, इस तरह वीडियो ओपन करेंगे और क्या करें, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस कर दीजिए और ये जो बेल आइकन है इस पे भी आप ऑल पे क्लिक करेंगे। इस तरह ऑल पे क्लिक करने पे क्या होगा, आगे आपको कोई भी वीडियो मिलेगी उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Question number 1 of exercise 4.2. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, उनके क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने हैं मतलब फैक्टर्स फाइंड करने हैं, या हम कह सकते हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। तो दोनों हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, या फिर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। और कौन से मेथड से फाइंड करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, देखो हम देखते हैं सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या है, x² की किससे मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखो केवल x² लिखा है, तो यहाँ पे इसकी जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, एक तरह से 1 इंटू x² है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे x² की जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है वो नंबर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। और जो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दी हुई होगी, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता। देखो ये वाली जो टर्म है ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो वो वाली टर्म लिखेंगे। ये आ गई 10। अब देखो जो भी हम नंबर यहाँ लिखेंगे वो बिना साइन के लिखेंगे। ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे मान लो -1 होता तो -1 लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ -10 है तो -10 लिखना है, ऐसा नहीं करना है। हमें केवल नंबर से मतलब है, हमें यहाँ नंबर्स लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 1 की 10 में मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। देखो यहाँ, अब देखो अब हमें क्या करते हैं, अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं जिससे जो है यहाँ पे 3 आ जाए। तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लाना है, 3 लाना है। हमें कौन सा नंबर लाना होता है, वो नंबर लाना होता है जिसकी x से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो x की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से। अब यहाँ भी हमें साइन नहीं देखना है -3, हमें केवल यह नंबर देखना है। देखो x की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे हमें 3 लाना है 10 के फैक्टर्स फाइंड करके। देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये फैक्टर हो जाएगा, 10 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 10 को 5 2 जा 10 लिख सकते हैं। और तो नहीं किसी तरह लिख सकते हैं, यही 2 फैक्टर्स मिलेंगे 10 के। तो देखो ये इनसे क्या आ जाएगा, इनसे हमारे पास 3 आ जाएगा। फैक्टर्स को प्लस करके या माइनस करके हमें यहाँ पे वो नंबर लाना होता है जिसकी x से मल्टीप्लाई हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कैसे लिखेंगे इन दोनों नंबर से, माइनस देखो 5 और 2 से 3 बनाना है। अगर हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 1 इंटू x²। अब देखो यहाँ पे जो है 5 प्लस का है, प्लस का 5 और 2 को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 3 आएगा। तो देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं है, ये से प्लस का समझा जाएगा। जब माइनस की हम प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। यहाँ आ जाएगा -5 और इन दोनों नंबर्स की x से मल्टीप्लाई है तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5x। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस के 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, x कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 इंटू x² है। 1 इंटू x² को क्या लिख सकते हैं, सिंपल x² लिख सकते हैं। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, मतलब x कॉमन ले लिया क्या मतलब है, x की एक पावर कॉमन ले ली। x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पे x की एक पावर कॉमन लेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 केवल एक पावर बचेगी, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर 1। अब x की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, सिंपल x भी लिख सकते हैं।
यहाँ बच जाएगा x माइनस, अब 5x में से भी x कॉमन लिया है तो यहाँ 5 बच जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे x, इसमें तो x है ही नहीं, इस वाली टर्म में तो इन दोनों में x तो कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन ये वाला नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और जो 10 है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे, +2। अब हमें क्या करना होता है, जो यहाँ ब्रैकेट में टर्म है वही यहाँ पे हमें बनानी होती है। तो देखो +2 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। अब देखो यहाँ तो हमने 2 प्लस का कॉमन लिया है और यहाँ है -10। -10 को जब +2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड करना। जब +2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाता है माइनस आ जाता है। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। जो बस ये ध्यान रखना होता है फैक्टर्स करते हुए, जो यहाँ पे टर्म है वही यहाँ पे टर्म होनी चाहिए, ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x, पहले देखो x +2 पहले ब्रैकेट में ये लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो टर्म कॉमन है वो लिखेंगे। अब देखो अगले स्टेप में क्या करते हैं, अभी हमें रूट्स फाइंड करने हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी केवल हमें फैक्टर्स मिले हैं, रूट्स नहीं मिले हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। देखो पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, x +2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका पहला रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट। अब इसी तरह क्या करेंगे, इस वाली फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे। ये है x - 5 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यहाँ माइनस का है, उस साइड जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। x = 5। देखो ये मिल गया सेकंड रूट और ये मिल गया इसका फर्स्ट रूट। सेकंड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² + x - 6 = 0। तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट की तरह ही x² का देखेंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो x² की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई और कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है, लेकिन केवल हमें यहाँ नंबर का यूज करना होता है तो 6 लिखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। अब देखो 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यहाँ देखेंगे x की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, x की मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, x को लिख सकते हैं 1 × x। तो 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिन्हें प्लस करके या माइनस करके बना जाए। देखो 12 को कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये फैक्टर है 2 × 6, और कैसे लिख सकते हैं 12 × 1, और क्या लिख सकते हैं 4 × 3। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला जो फैक्टर है 4 × 3, इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 4 - 3 लिखेंगे, 4 - 3x - 6 = 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x²। देखो यहाँ पे 4 कैसा है, 4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसे क्या समझते हैं, प्लस का। ये हो जाएगा प्लस का, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, और इन दोनों नंबर्स की x में भी है मल्टीप्लाई, तो 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x। अब देखो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ जाएगा, 3 की x में मल्टीप्लाई होगी 3x - 6 = 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों टर्म में देखो दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे था हमारे पास 2x², 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 × 1 बच जाएगा। अब देखो x की पावर 2 थी, यहाँ x की पावर 1, x को लिख सकते हैं x की पावर 1। जब हमने x की एक पावर कॉमन ले ली तो 2 में से पावर 1 कम हो जाएगी, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे है साइन बीच में प्लस का। अब यहाँ पे देखो x तो हमने कॉमन ले लिया, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों नंबर्स में से, इन दोनों टर्म में से अब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है,
तो सबसे पहले माइनस कॉमन कर लो। और देखो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें तो x है ही नहीं, तो इसमें तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। तो अब देखो कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच जाएगा, प्लस के x बच जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी देखो माइनस था, यहाँ भी माइनस था, यहाँ देखो हमने 3 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 इंटू एक्स बच जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बच जाएगा। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसे x की पावर 1 को सिंपल x लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आ गई, ये हमें सेम टर्म लानी होती है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसे लिख लो 2x माइनस 3, फिर लिखेंगे हम कॉमन वाली टर्म। अब 1 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट वाली टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे। देखो यहाँ 3 माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 3। अब देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड में, तो x इक्वल टू प्लस 3 को सिंपल 3 लिख सकते हैं, 3/2। तो ये जो होगा ये इसका आ जाएगा इस इक्वेशन का फर्स्ट रूट। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले को 0 के इक्वल रख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड रूट। इसका थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर की कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगी। देखो √2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ लिखेंगे √2 और मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वाली टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, और उसमें भी केवल नंबर लेंगे, तो हो जाएगा 5 रूट। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ है केवल 5। अब देखो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 2 भी है और 2 भी है, तो रूट जो 2 है 2 की मल्टीप्लाई 2 में, जो रूट के अंदर के नंबर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5 रूट 2 2 जा 4। अब देखो 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है, 4 का जो रूट होता है वो होता है 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 होता है, तो 5 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें देखो प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब यहाँ कौन सा नंबर देखते हैं, हम 7 देखते हैं, यहाँ भी केवल नंबर देखते हैं। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, यही 2 फैक्टर हो सकते हैं। देखो इनसे क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, 5 और 2 से हमारे पास 7 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। देखो 7 को लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो बस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 एक्स स्क्वायर। अब देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं है, उसे कैसे समझा जाएगा, प्लस का, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, प्लस। अब 5 की एक्स में मल्टीप्लाई है 5x। अब देखो प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 की x में मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 5 √2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, अब देखो इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, केवल x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखो जब हम √2, अब देखो x की पावर 2 थी, x की एक पावर हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली, x तो लिख सकते हैं x की पावर 1, तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे है साइन बीच में प्लस का, x तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल 5 बच जाएगा। अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम √2 मल्टीप्लाई √2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। देखो यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया था, जब √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी थी तो हमारे पास एंड में 2 आया था, तो देखो इस तरह यहाँ पे 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तो देखो जब हम 2 को देखो इस तरह लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस 5 √2।
इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा x √2x प्लस 5। अब देखो प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखो जब √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 की पावर 1 लिख सकते हैं। जब हमने √2 की एक पावर यहाँ कॉमन ले ली तो यहाँ कितनी पावर बच जाएगी, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ √2 की पावर 1 बच जाएगी। √2 की पावर 1 इंटू एक्स प्लस, अब देखो यहाँ हमने √2 पहले से ही कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल 5 बच जाएगा, 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x √2x प्लस 5 और प्लस देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पे जो है दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आनी चाहिए। देखो सेम टर्म आ गई तो एक फैक्टर तो ये हो जाएगा x प्लस √2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने थे तो क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देंगे। तो x प्लस √2 को भी 0 के इक्वल रख देंगे। जब x प्लस √2 0, अब देखो √2 यहाँ प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √2। ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर फर्स्ट सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन आएगा जब हम सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख देंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो 5 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5। अब देखो √2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में, √2 की x में मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, -5/√2। ये हो जाएगा इसका सेकंड रूट या सेकंड सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो जब कांस्टेंट टर्म इस टाइप की हो, अपोन में हो, मतलब ऊपर न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपोन में ये वाला नंबर बना लेंगे। तो जब हम पूरी के इक्वेशन में अपोन में 8 लिखेंगे, ना तो इसके अपोन में 8 है ना इसके अपोन में 8, तो पूरे के अपोन में 8 लिख लेंगे। जब पूरे के अपोन में 8 लिखेंगे तो क्या होगा, जिन नंबर्स के नीचे डिवाइड में 8 नहीं है उनकी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी इंटू x²। अब देखो यहाँ भी 8, x के अपोन में 8 नहीं है, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। x को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स। यहाँ कितना जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से इंटू एक्स, और यहाँ तो अपोन में 8 है तो इसमें ये नंबर ऊपर सेम रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 x² माइनस 1 8 जा 8 x प्लस 1। अब देखो 8 यहाँ पूरे के डिवाइड में है, पूरे पहले हमें डिवाइड में पूरी इक्वेशन के अपोन में लाना है, फिर वहां पे हमें जो है मल्टीप्लाई में भेजना है। तो यहाँ पे जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 0 मल्टीप्लाई 8 और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास ये वाली इक्वेशन नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वैल्यू होगी सेम होगी, ये दोनों सेम है। अब देखो हम इसी तरह जो है तरीका अपनाएंगे इसके रूट्स फाइंड करने के। सबसे पहले लिखेंगे x² वाली टर्म, वो है 16 की मल्टीप्लाई होगी कांस्टेंट टर्म से, वो है 1, विदाउट साइन लेना है। 16 1 जा कितना आएगा, 16। अब हमें क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसे प्लस करके या माइनस करके क्या आ जाए, 8 आ जाए, ये वाली टर्म आ जाए जिसकी x से मल्टीप्लाई है। तो बताओ 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इन तीनों में ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, इससे हमारे पास 8 आ जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो बस क्या लिखेंगे, 16 x² माइनस 8 को लिख लेंगे 4 + 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे कैसे लिख लेंगे, 16 x²। अब देखो इस 4 के आगे कोई साइन नहीं, इसे प्लस समझा जाएगा, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, 4 की मल्टीप्लाई होगी x में, इसी तरह माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी माइनस, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी x में, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा,
एक तो दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं और दोनों में एक्स है, एक्स ले लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 4 से 16। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने एक्स की एक पावर ले ली तो 2 में से पावर 1 जाएगी तो कितना बच जाएगी, पावर 1 बच जाएगी। यहाँ आ जाएगा एक्स, एक्स की पावर 1 बच जाएगी, या सिंपल लिख सकते हैं एक्स। यहाँ पे देखो साइन है यहाँ पे बीच में माइनस का। अब देखो यहाँ 4x तो हमने पूरा कॉमन ले लिया, ये 4x हमने कॉमन ले लिया तो 4x, तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना होता है, जो इस वाली ब्रैकेट में टर्म है वही दूसरे ब्रैकेट में बनानी होती है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब हमें यहाँ सेम बनाना होता है तो यहाँ केवल -1 कॉमन ले लेंगे। देखो इस ब्रैकेट में 4x कैसा है, प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पे 4x को प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, जब हम इसमें से -1 कॉमन लेंगे तभी तो 4x प्लस का बनेगा, क्योंकि जब माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तभी तो प्लस बनेगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, केवल प्लस का 4x बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा +4x, या +4x को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 4x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 4x। अब देखो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, माइनस आ जाता है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 = 0। अब देखो कितना आ जाएगा, देखो दोनों टर्म में सेम है, सेम टर्म बनी है, यहाँ भी 4x - 1, यहाँ भी 4x - 1। तो कितना आ जाएगा, पहले इस वाली टर्म को लिख लेंगे 4x - 1, फिर इसे लिख लेंगे 4x - 1 = 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आ रही है, यहाँ भी 4x - 1, यहाँ भी 4x - 1, तो इसके जो भी रूट मिलेंगे सेम मिलेंगे। 4x - 1 = 0, पहले इसे 0 के इक्वल रख देंगे। अब देखो यहाँ 1 माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, +1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 को सिंपल 1 पे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा 1/4। अब क्योंकि दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें भी यही टर्म है, तो सेकंड रूट भी हमें क्या मिलेगा, x = 1/4। तो ये जो दोनों है ये क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बस इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x² की मल्टीप्लाई हो रही है 100 से, और मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट टर्म है वो है +1 बस, लेकिन हमें तो केवल नंबर से मतलब है हर जगह, तो लिखेंगे 1। अब 100 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 100। तो बस अब इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 100 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 10 की मल्टीप्लाई 10 में हो सकती है, 20 की मल्टीप्लाई किस में हो सकती है, 5 में हो सकती है, और भी इसके बहुत सारे क्या मिल सकते हैं, फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो देखो अब हमें लाना है 20, तो क्या करेंगे, देखो एक ये वाला भी फैक्टर हो जाएगा इसका, 100 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे 20 लाना है, तो क्या करेंगे, देखो इन फैक्टर में ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है 10 की मल्टीप्लाई 10 से होती है तब 100 आता है, ये वाला जो फैक्टर है इससे हमारे पास 20 आ जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 100x² - 20 कैसे लिख सकते हैं, 10 + 10 इंटू x + 1 = 0। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 100x²। अब देखो ये 10 के सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का हो जाएगा, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10, दोनों नंबर्स की x में भी मल्टीप्लाई है, तो कितना आ जाएगा 10x। अब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, 10 की x में मल्टीप्लाई 10x + 1 = 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 100 भी 10 से डिवाइड हो रहा है, और 10 तो 10 से डिवाइड होता ही है, और दोनों में x भी है, तो कितना कॉमन आ जाएगा, 10x कॉमन आ जाएगा। अब देखो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 10 जा 100, और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x की पावर देखो एक हमने कॉमन ले ली, यहाँ पावर 2 थी, 2 में से 1 माइनस होगी, पावर कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। x की पावर 1 लिखो या x लिखो एक ही बात है, अब बीच में है साइन माइनस का। 10x देखो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 10x हमने कॉमन ले लिया तो केवल 1 बच जाएगा, यहाँ 1। अब देखो यहाँ भी जो यहाँ है वही हमें यहाँ बनाना होता है, तो देखो यहाँ तो माइनस के, देखो दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, केवल 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे केवल 1 कॉमन आ रहा है, दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड हो रहे हैं,
और लेकिन यहाँ tan x माइनस का है, यहाँ पे हमें tan x जो है प्लस का बनाना है, तो अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस की वैल्यू। तो देखो माइनस से डिवाइड करेंगे, प्लस बच जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे इस पूरी टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा। अब प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। देखो जो टर्म यहाँ थी वही टर्म यहाँ है, प्लस tan x को सिंपल tan x भी लिख सकते हैं, तो क्या होगी फैक्टर्स, tan x माइनस 1 और tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो इसमें भी दोनों फैक्टर्स हमारे पास सेम आए, तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan x की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 लिखो है प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। अब x की वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 1/10, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट रूट। अब सेकंड रूट भी, क्योंकि यही टर्म मिल रही है सेकंड ब्रैकेट में भी, तो सेकंड रूट भी क्या मिल जाएगा, 1/10 मिल जाएगा।